हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, ये जब थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं तो या तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये बढ़े हैं, या फिर पैसों का लालच था जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन है आपको पता होगा। तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है अगर रोमांटिक पार्टनर है तो, या फिर पैसों का लालच था जिसकी वजह से ये इंसान उनकी तरफ बढ़े हैं, आपका साथ छोड़ा है, आपको धोखा दिया है। और इस थर्ड पार्टी ने भी गाइस शुरुआत में ऐसा था कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनकी केयर करती थी, और ऐसा था कि जैसा आपके पर्सन चाहते वैसा थर्ड पार्टी करती थी। तो इस वजह से आपके पर्सन भी उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या है, खुश रहे हैं। और उनको यही लगता था कि थर्ड पार्टी उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती कि अब उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है और उसके साथ ही उनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। ये सब उन्होंने सोच लिया, इस वजह से क्या किए हैं, आपका साथ छोड़े हैं और आपको बिल्कुल इग्नोर करते थे, आपसे दूर भागने लगे। और वो क्योंकि उन्होंने मन बना ही लिया था कि अब आपका साथ छोड़ना है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर उनको लगती थी। इस वजह से ये इंसान आपको इग्नोर करने लगे और बाद में वही किया कि आपका साथ छोड़कर उनका साथ देने लगे, उनकी तरफ ये हो गए। तो थर्ड पार्टी ने भी शुरुआत में बहुत इनके हिसाब से वो चली है, इनको किसी भी तरह खुश रखना है ये उनको पता था, और किसी भी तरह इनको अपने जाल में फंसाना था। क्योंकि वो थर्ड पार्टी का भी ये था कि आपके पर्सन के लिए उसके भी दिल में प्यार तो था, आपके पर्सन से कोई फ़ायदा भी था उसको और प्यार भी था। और यही हो सकता है कि उसको भी फिजिकल अट्रैक्शन रहा हो या फिर पैसे का लालच रहा हो। तो इन दोनों का ऐसा ही रहा है शुरुआत में। और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा केयर करते, उनका साथ दे रहे थे, उनको प्यार दे रहे थे। तो दोनों का उस समय तो सब कुछ सही चला है। लेकिन अब ऐसा है गाइस कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया है तो कुछ सच्चाई है जो थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के सामने भी आई है। पहले भी ये समझते तो थे कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन इनका यही था कि सारी बातों को इग्नोर करते। अगर कोई उनके बारे में कुछ कहता भी तो ये इंसान सुनते नहीं थे। इनको तो बस जो थर्ड पार्टी दिखा रही थी वही सही लगता था कि वो बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करती है, इसलिए उसकी गलतियों को भी माफ़ करते हैं। और जो भी उनके बारे में गलत सुनने को भी मिलता तो वो इग्नोर कर देते थे उन बातों को, कि वो ध्यान नहीं देते थे। उनको लगता था कि जो लोग कह रहे हैं वो गलत है, थर्ड पार्टी ऐसी है ही नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ समझ में आया है, कोई ना कोई सच्चाई इनके सामने आई। तो अब ऐसा है कि ये इंसान को ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इस इंसान पर तो मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा इसके लिए ऐसा था कि आपसे भी रिश्ता तोड़ लिया, इतना ज़्यादा विश्वास था उस थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन को। तो अब इनको लगता है कि ये कैसे गलत इंसान को चुन लिए। क्यों ऐसा है कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा ये बनकर दिखाता है, और आपके पर्सन के पीठ पीछे कुछ और ही होता है। उनके सामने थर्ड पार्टी तो बहुत अच्छा बनकर दिखा रही है, उनके लिए लॉयल है, ऐसा बनती है, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, उसको आपके पर्सन की फीलिंग से भी कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी तरह उसको अपना फ़ायदा चाहिए। और अभी की ऐसी स्थिति है गाइस कि आपके पर्सन कुछ बातें हैं जो इनको पता चली हैं, कुछ सच्चाई जो थर्ड पार्टी के सामने इनके आई है, इसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। इनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि ये थर्ड पार्टी ऐसी भी है। ये शुरुआत में क्यों नहीं समझ पाए, ये भी इनको लगता है कि क्यों इन्होंने इस इंसान को समझने में गलती की। और अब ऐसा है कि पछता भी रहे हैं, जो इनसे निर्णय है जो इन्होंने गलत लिया है उसके लिए अब ये पछता भी रहे हैं। किस तरह अब चीज़ों को सुधार पाएंगे ये भी इनको लगता है, क्योंकि गलती तो इनसे हो चुकी है, गलत इंसान इनकी लाइफ में आ चुका है। अभी आपके पर्सन इतने ज़्यादा परेशान है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, ज़्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं कर रहे। किसी से ऐसा है कि जो जैसे पहले फ्रेंड्स के साथ मिल लिया, एंजॉय करते थे और घूमना फिरना, अभी ऐसा नहीं है। अभी ये अकेले रहना चाहते हैं, खुद को आइसोलेट करके रखना चाहते हैं, और अपने काम पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी है कि पैसे की भी इनको प्रॉब्लम है, तो अभी काम पर भी तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे ही रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ अभी ये ध्यान देना नहीं चाहते,
थर्ड पार्टी को अब ये और नहीं जानना चाहते और नहीं समझना चाहते। जितना समझना था इन्होंने समझ लिया और उनकी असलियत भी इनके सामने आई, जिसकी वजह से ये इंसान परेशान हो रहे हैं। तो अभी अकेले रहना चाहते हैं, अपने काम पर ये ध्यान देना चाहते हैं और वैसा ही ये कर भी रहे हैं। अब आपके पर्सन जो हैं ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी का हर दिन ये बदलाव देखते हैं, उसकी वजह से ये इंसान चाहते हैं उनसे दूर रहना। ये चाहते हैं कि उनके साथ अगर ये जुड़े रहेंगे तो ये खुश नहीं रह सकते। ये ऐसा है कि सिर्फ परेशान ही रहेंगे। इसलिए ऐसा है कि खुद को थर्ड पार्टी से ये दूर रखना पसंद करते हैं, खुद को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा है कि ये जो थर्ड पार्टी का हर दिन ये एक नया चेहरा जो इनके सामने आ रहा है, उसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किसी भी तरह अब इनको थर्ड पार्टी से निकलना ही पड़ेगा। और अभी ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी बातचीत भी बंद है, ऐसा भी है। तो आप थर्ड पार्टी चाहती है कि बातचीत हो, आपके पर्सन उससे बात करें, पहले की तरह उसको समय दें और पहले की तरह उसको प्यार दें। लेकिन आपके पर्सन ऐसा है कि उनसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन अभी ये बात भी है कि आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी से बात करना चाहते हैं। और बात करना वो इसलिए चाहते हैं, चीज़ों को सुधारने के लिए नहीं, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। वो चाहते हैं कि उनसे बात करें, सारी बातें साफ साफ हो जाएं और वो किसी भी तरह अब थर्ड पार्टी से निकल जाएं। थर्ड पार्टी के साथ अब वो और नहीं रह सकते और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आपके पर्सन अब उनसे बात करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी बात करना चाहती है इसलिए क्योंकि उसको चाहिए पहले की तरह आपके पर्सन से प्यार, जो फ़ायदा मिल रहा था वो। और थर्ड पार्टी से जो अभी वो दूर भाग रहे हैं, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। थर्ड पार्टी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि आपके पर्सन उसका साथ छोड़ें, वो उनके साथ बने रहना चाहती है। इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि आपके पर्सन से उसको भी फ़ायदा है। कभी कभी आपके पर्सन के मन में ये बात भी आती है गाइस कि वो समझौता करें थर्ड पार्टी से और जानना चाहें कि जो भी कुछ वो कर रही हैं, जो भी वो गलत करती हैं, वो क्यों करती हैं। लेकिन आपके पर्सन के सामने फिर कुछ ऐसा आ जाता है, थर्ड पार्टी की फिर कोई गलती आ जाती है, कुछ उसके बारे में फिर उनको पता चल जाता है, जिसकी वजह से फिर उनका मन बदल जाता है कि नहीं, अब इस थर्ड पार्टी से इनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, इनका साथ छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही परेशान रहेंगे। अभी तक ये कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह ये है गाइस कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशनल होकर जो सोचते हैं, तब इनको लगता है कि इस रिश्ते को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी से तो प्यार उन्होंने भी किया है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो इनको यही लगता है कि नहीं, यही चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो इनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अभी भी ये ऐसा है कि खुश तो है नहीं, परेशान ही हैं। तो इनको लगता है फिर आगे जाकर इनकी ज़िंदगी तो पूरी तरह बर्बाद ही हो जाएगी, तो इनको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अभी ये कोई निर्णय ले ही नहीं पाए हैं। कभी इनको लगता है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ रहना है, कभी इनको लगता है कि नहीं, वहाँ से निकलना है। अभी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस होता है और उनको लगता है कि कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। जिस भी परेशानी में वो फंसे हैं, वहाँ से उन्हें ऐसा है कि अकेले ही निपटना पड़ रहा है। तो अभी ऐसा है कि आपके पर्सन पास्ट को भी याद कर रहे हैं और पास्ट को याद कर रहे हैं तो उनको आपके साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा है, जिस तरह आप उनका साथ देते थे वो याद आ रहा है। तो इस इंसान के दिमाग में ये भी बात है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, तो आप इनका हमेशा से सहारा रहे हैं। जो भी आपसे चाहते आप इनको देते थे और ऐसा था कि आपसे हर तरह से आपने इनकी मदद भी की, प्यार भी इनको दिया, इनकी केयर भी की। तो उस सब को भी ये याद कर रहे हैं। जो अच्छा समय आप दोनों ने साथ बिताया उसको भी याद कर रहे हैं। तो इनके मन में ये बात भी है कि इनको आपकी तरफ ही बढ़ जाना चाहिए, तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है, जो आपको धोखा देकर इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, तो शायद इसकी वजह से भी इनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम आई है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। ये भी आपके पर्सन को अब लगता है और इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपका साथ देंगे, तो इनकी लाइफ तो अच्छी हो ही जाएगी। और ऐसा है कि जो भी इनसे गलती हुई उसके लिए ये ऐसा है कि अगर आपका साथ देने लगे तो वो गलती भी माफ़ हो जाएगी। तो जो कुछ लाइफ में ख़राब हुआ है ये सब भी सही हो जाएगा, इनकी लाइफ भी अच्छी चलने लग जाएगी आपके साथ। और थर्ड पार्टी के साथ तो कुछ भी सही होने वाला है नहीं, वो तो अपना कर्मा वहाँ फेस कर ही रहे हैं। थर्ड पार्टी उनको सही इंसान नहीं मिली, तो ये चाहते हैं कि गलती भी ये सुधार लें, इनकी गलती माफ़ भी हो जाए और आपका भी साथ दे देंगे, तो आप
आपके लिए भी ये हो जाएगा कि आप जो चाहते हो ये इंसान का वेट कर रहे हो, तो आपको भी इनका साथ मिल जाएगा और इनको आपका साथ मिल जाएगा। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं, पहले भी वही था और अभी भी आगे भी वही होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे, आप दोनों की ज़िंदगी अच्छी चलेगी, आपको उनका इंतज़ार है और उनको आपका इंतज़ार है। तो यही है, ये इंसान अभी यही दिमाग लगा रहे हैं कि जो गलत इंसान है इसका साथ छोड़ देने में ही भलाई है और आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो जिस तरह आपको छोड़कर ये आगे बढ़ गए, जो इन्होंने गलत किया, तो वो भी सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसा है गाइस कि यहाँ पर एक सवाल ये भी इनके मन में है कि जब ये लंबे समय से आपसे अलग रहे हैं, आपको छोड़कर गए, धोखा देकर गए, तो क्या अब आप इन्हें माफ़ करोगे? क्या अब इनको आप अपनी लाइफ में आने का मौका दोगे? तो ये भी सवाल इनके मन में चल रहा है, जिसकी वजह से भी ये इंसान ऐसा है कि खुद को रोकते हैं आपसे बात करने से। आपसे कांटेक्ट जो ये नहीं करते, इसकी वजह यही है कि ये डरते हैं आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो अभी इनके मन में तो ऐसा है कि सवाल है, क्योंकि गलती इन्होंने की है, आपको हर्ट किया है। लेकिन देखिए, ऐसा भी है कि फ्यूचर में ये इंसान आपका ही साथ देंगे, ये भी है। थर्ड पार्टी के साथ ये ज़्यादा दिनों तक रह ही नहीं सकते, ये खुद वहाँ परेशान है। और एक किसी तरह वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ भी लेंगे, ऐसा भी है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, आपका साथ ये देते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा है कि इस इंसान की भी इच्छा यही है कि आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि ये भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और ये वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ ये खुश नहीं हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।